नमस्कार साथियों, यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जो पेपर लिया है टीटी का इंग्लिश का पेपर, और ये जो पेपर है ये 2011 में पूछा गया था। तो मेरे साथ साथ आप भी पेपर को सॉल्व करते चले ताकि आपको बिल्कुल अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, Which letter of the word comb is not spoken? कौन सा शब्द comb में कौन सा शब्द नहीं बोला जाता? Which letter of the word comb is not spoken, जो नहीं बोला जाता है। तो B जो नहीं बोला जाता है comb, इसका उच्चारण होता है comb। अगला सवाल देखेंगे, Pick out the word in which the letter CH have a different sound। तो हम इनके साउंड पढ़ेंगे ABCD के। पहला देखेंगे चेक, चीज, केमिकल एंड चेयरमैन। तो हम इन तीनों में देख रहे हैं केमिकल, यहाँ पर जो CH का उच्चारण है वो का उच्चारण दे रहा है, और बाकी जो तीनों हैं ये चेक, चीज और चेयरमैन, इसमें जो CH का उच्चारण है वो चा हो रहा है। तो इस चीज़ को डिफरेंट करना, इस चीज़ को थोड़ा सा अंतर करना सीखें। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो होगा C केमिकल। डिफरेंट साउंड पूछा है, डिफरेंट साउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द लेटर I हैव डिफरेंट साउंड। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है जिसमें से I का डिफरेंट साउंड हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इनको पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। साथ में मेरे साथ उच्चारण करें, फिनिश, फाइनल, फिट, फिल्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिनिश, फिट, फिल्म। छोटी की मात्रा का उच्चारण दे रहे हैं, छोटी की मात्रा का उच्चारण दे रहे हैं यहाँ पर, फिनिश, फिट एंड फिल्म। लेकिन फाइनल देखो, फाइनल उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट उच्चारण है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फाइनल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर डिफरेंट साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड इन द मिडिल। मिडिल में जिसका डिफरेंट साउंड है उसे हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, फुट, शुड, वुड, फूड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फुट, शुड, वुड एक जैसे उच्चारण है, लेकिन फूड यहाँ पर डिफरेंट साउंड है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड्स इन अ डिफरेंट साउंड। देखो ये डिफरेंट साउंड 2011 का जो पेपर हुआ था उसमें डिफरेंट साउंड के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने इजी थे, हमें सिर्फ पढ़ना है, इसको फाइंड आउट करना है। सिटी, स्काई, बाय, ट्राई। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम स्काई, बाय, ट्राई, वाई का जो उच्चारण है सेम है, लेकिन सिटी, CITY, सिटी में इसका उच्चारण डिफरेंट है, जो डिफरेंट साउंड है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द वर्ड विच बिगिन्स विद अ डिफरेंट साउंड। हमें वो वर्ड पॉइंट आउट करना है जो विच बिगिन्स विद अ डिफरेंट साउंड, जो डिफरेंट साउंड के साथ शुरू होता है। हाउस, होम, ऑनर एंड हैन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं H फॉर हाउस, होम, हैन सेम साउंड के, जबकि ऑनर यहाँ पर H साइलेंट होता है, ऑनर जिसका अर्थ क्या होता है, सम्मान। ऑनर का अर्थ होता है सम्मान, सत्कार, सम्मान। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डिफरेंट साउंड वाला ऑनर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पिक आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब हमें क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ही यहाँ पर पिक आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके, इम्प्रेसिव, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया।
यहाँ पर ये देखें डबल ई आ रखा इम्प्रेसिव, ये भी गलत। इम्प्रेसिव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्रेसिव की स्पेलिंग IMPRESSIVE होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इनोसेंट, इनोसेंट इज अपोजिट इन मीनिंग टू दैट ऑफ। अभी हमें इनोसेंट वर्ड का अपोजिट देखना है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से। तो इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, और जो निर्दोष नहीं है, सदोष अर्थात अपराधी है, तो उसे हम गिल्टी, उसे कहते हैं गिल्टी, उसका उल्टा अपोजिट। तो ये बहुत ही इजी था, जिसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी साथियों अपोजिट ही पूछा है। अपोजिट, अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, होपफुल, आइडल एंड डल। तो हम जानते हैं ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट होता है वो होता है पैसिमिस्टिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वर्ड सिग्निफिकेंट इज सिमिलर इन मीनिंग टू, सिमिलर का मतलब होता है उसी की तरह, सेम, उससे मिलता जुलता, सिमिलर। वर्ड सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इनमें देखेंगे हम प्रोमिनेंट, मैग्निफिसेंट, एफिशिएंट एंड इम्पोर्टेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इम्पोर्टेंट, और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है महत्वपूर्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वर्ड courteous इज सिमिलर इन मीनिंग टू, रिलेटेड टू अ कोर्ट, इम्पोलाइट, पोलाइट एंड काइंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, एंड इसका जो सिमिलर है वो है courteous। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, रिपोर्टेड स्पीच विल बी। अब यहाँ पर देखना है आपकी रिपोर्टेड स्पीच में इसको कैसे बोलेंगे। द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा। तो इसके बाद अगर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स की जगह दे आ जाएगा, स्टूडेंट की जगह दे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी वाले ऑप्शन है वो वैसे भी गलत हो गए, दो ऑप्शन हमने काट दिए। अब रहे हमारे पास दो ऑप्शन और। तो स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा दे वांटेड टू लर्न, दे वांटेड टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सी सेड टू हर ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, सी सेड टू हर ब्रदर डोंट बाय मैंगोज, आम मत खरीदो। तो इन रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस विल बी, रिपोर्टेड स्पीच में आप सेंटेंस कैसे हो जाएगा। सी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट टू बाय, टू नॉट बाय तो होता नहीं है इसलिए गलत हो गया। डोंट बाय भी उसके बाद नहीं लगेगा, डू नॉट भी नहीं लगेगा, दोनों तरफ जो है सी और डी गलत हो गया। तो नॉट टू बाय मैंगोज, नॉट टू बाय मैंगोज ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन सेड टू सविता कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। इन रिपोर्टेड स्पीच मोहन आस्क्ड सविता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना याद रखें, कैन की जगह इफ़ का प्रयोग होगा। कैन की जगह रिपोर्टेड स्पीच में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इफ़ का प्रयोग होगा। तो जहाँ पर इफ़ का प्रयोग, ये ऑप्शन तो हमारा वैसे कट गया। अब क्योंकि मोहन सेड टू सविता, मोहन ने कहा है, मोहन सिंगुलर है, मोहन सेड, हम ऑप्शन देखेंगे इफ़ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। इफ़ दे कुड, दे तो है ही नहीं क्योंकि मोहन ही है। इफ़ दैट ही कुड बोरो, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ़ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। इस तरह से हम इसे छांट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द सेंटेंस विच हैज़ द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस, ये जो फॉलोइंग सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है,
इसी की तरह सेम मीनिंग ABCD में से किसी एक ऑप्शन में होगी, उसे हमें फाइंड आउट करना है, चूज करना है। तो आइए हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। महिम गॉट अ हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। अर्थात इसका मतलब है कि महिम को जो अंक प्राप्त हुए हैं, हायर ग्रेड प्राप्त हुआ है देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में सभी बच्चों, कोई भी किसी भी स्टूडेंट्स के नंबर उससे ज़्यादा नहीं है, उसके नंबर सभी से अधिक है, हायर ग्रेड। तो आइए हम एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं जो इसके सिमिलर होगा, जो इसके सेम होगा। पहला वाला ऑप्शन है महिम गॉट द हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। द एक साथ लिखा हुआ है तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया वैसे भी। दूसरा देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, महिम गॉट अ हाई ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हम देख रहे हैं क्योंकि महिम के सबसे ज़्यादा नंबर आए तो वैसे भी ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए था। हाईएस्ट और हाईएस्ट दो जगह है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, दोनों ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग हो गए। महिम गॉट, सी वाला ऑप्शन है महिम गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास, और डी वाला देखें महिम गॉट द हाईएस्ट मोस्ट ग्रेड, हाईएस्ट और मोस्ट ग्रेड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। तो महिम गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास, इस तरह से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इट वाज। अब यहाँ पर देखेंगे, इट वाज द मोर कंफर्टेबल कार ही हैड एवर ड्राइवन। इट वाज द मोस्ट कंफर्टेबल, इट वाज द मोस्ट कंफर्टेबल, तो इसका जो ऑप्शन है बी वो राइट हो जाएगा। इट वाज द मोस्ट कंफर्टेबल कार, कैसी कार थी, मोस्ट कंफर्टेबल कार ही हैड एवर ड्राइवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज राजू। इतना इंटेलिजेंट फैमिली में और कोई भी नहीं है जितना राजू है। तो इस सेंटेंस, द अबोव सेंटेंस हैज़ द सेम मीनिंग एज। अब चार ऑप्शन हमारे पास है ABCD, उसमें देखेंगे हम जो सेम मीनिंग आ रहा होगा उसको चूज कर देंगे। पहला वाला ऑप्शन है राजू इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। राजू इज नॉट इंटेलिजेंट, राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली। राजू इज मोर इंटेलिजेंट। और डी भी पढ़ लेते हैं, अदर्स मेंबर इन द फैमिली आर नॉट इंटेलिजेंट। तो हमारा जो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसके ज़्यादा सिमिलर है, सेम है। राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर इन द फैमिली, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, मंजीत सेड टू अनीशा। मंजीत ने अनीशा से कहा, क्या कहा, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। क्या आप खिड़की खोलेंगी। तो क्या मंजीत जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है, आस्किंग अ क्वेश्चन, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, ऑफरिंग एडवाइस या मेकिंग रिक्वेस्ट। तो क्या कर रहा है मंजीत, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कुड यू प्लीज, देख रहे हैं आप प्लीज, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। यू शुड ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला। तो बहुत ही सिंपल है, अम्ब्रेला AEIOU, वोवेल, वोवेल से शुरू है और वोवेल जहाँ पर होता है वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजीली सभी को पता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉट डिटरमाइनर, क्योंकि द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, तो यहाँ पर किसी भी डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। इफ़ राधिका हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी। इफ़ राधिका हैड रिसीव्ड, यदि राधिका को मिला होता, राधिका हैड रिसीव्ड एन इन्विटेशन, यदि राधिका को निमंत्रण इन्विटेशन मिला होता तो शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो पार्टी में गई होती। अब पूछ क्या रहा है, द अबो सेंटेंस टेल अस दैट राधिका, जो ये उपयुक्त सेंटेंस है
टेल अस दैट राधिका, ये हमें बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है, ऑप्शन ए बी सी डी में से हम इसको पढ़ेंगे। क्या बताता है, राधिका डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन, राधिका ने इन्विटेशन प्राप्त नहीं किया, डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन। हैड रिसीव्ड द इन्विटेशन, उसे इन्विटेशन मिल गया था, गलत। इज़ वेटिंग फॉर द इन्विटेशन, गलत। डिड नॉट वांट टू गो द पार्टी, गलत। तो हमारा पहला वाला ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डिड नॉट रिसीव द इन्विटेशन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है उसको भरेंगे। व्हेन द फोन रैंग, जब फ़ोन की घंटी बजी, वी डैश, यहाँ पर टेलीविज़न, तो वी वॉच्ड टेलीविज़न, गलत। वी वॉचिंग टेलीविज़न, रॉन्ग। वी वर वॉच, वर और वॉच तो होता नहीं है, इसका ये स्ट्रक्चर गलत है। वी वर वॉचिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो सेंटेंस है साथियों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो साथियों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहेंगे तो ग्रामर के मैंने पूरे स्ट्रक्चर मैंने वीडियो बना रखी इन पर सभी पे, पास्ट इंडेफिनेट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप ज़रूर यूनिक टारगेट चैनल में जा कर के उसका रिवीजन कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी। सी नोज, नो, नोइंग, नोन तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सी नोज द राइट आंसर, उसे जो है राइट आंसर का पता है या जानती है, वो राइट आंसर जानती है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस का यहाँ पर पता लगाना है। देयर आर शॉप नियर माई हाउस, सिंगुलर शॉप की बात हो रही है, देयर आर शॉप, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी है, देयर आर, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देयर इज शॉप, अब देयर इज शॉप नियर माई हाउस, आर तो हो ही नहीं सकता, देयर इज शॉप नियर माई हाउस, देयर आर अ शॉप, आर वाला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सिंगुलर शॉप एक सिंगुलर नंबर है और यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही, तो देयर आर जहाँ है वो तो हम वैसे काट देंगे सेंटेंस को। देयर इज अ शॉप, देयर इज अ शॉप, क्योंकि डिटरमाइनर होना बहुत ज़रूरी है। देयर इज अ शॉप नियर माई हाउस, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। वाई डिड सी लीव सो अर्ली, वाई डिड सी लीव सो अर्ली, वाई सी डिड गलत है, वाई डिड सो अर्ली सी लीव ये भी गलत है, वाई सो अर्ली डिड सी ये भी गलत है, वाई डिड सी लीव सो अर्ली, वो इतनी जल्दी क्यों निकल गई, वाई डिड सी लीव सो अर्ली। तो ये वाला स्ट्रक्चर, बी वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, साथियों वैसे याद हो जाना चाहिए, दिस बुक इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, ये किताब तुम्हारी है, एंड दैट वन इज माइन, और वो किताब मेरी है, दैट वन इज माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ करेक्ट सेंटेंस पैटर्न। सी पुट्स ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, सी ऑल द बुक्स पहले नहीं आएगा, सी पुट ऑन द टेबल ऑल ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो गया, सी ऑन द टेबल्स बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी क्विक, फास्टली, फास्ट या नाइस, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फास्ट, माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
और अगला प्रश्न देखेंगे हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, यूज, यूजफुल, यूजिंग, यूजफुलनेस। तो ये जो एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव, यूजफुल इज एन एडजेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप EVS की तैयारी कर रहे हैं, EVS का जो पेपर है वो GK से संबंधित, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जा कर के और वहाँ पर मैंने जो शॉर्ट्स बनाए हैं उनका अवलोकन ज़रूर करें, क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने जो है GK के जो EVS के जो पेपर है वहीं से जो है GK के क्वेश्चन लिए हैं, तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी समय की बचत भी हो जाएगी और आप शॉर्ट्स का आनंद भी ले पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।